या परिश्रह जय। प्रश्न नंबर 333, गद्य नंबर 825। अब यहाँ पर शय्या परिश्रय के विषय में बताते हैं। शयन संबंधी, सोने संबंधी मुनिराज कैसे क्या क्या सहन करते हैं। स्वाध्याय ध्यान, ध्यानादौ श्रम, परिखेदस्य मौहूर्तिकीं, खर विषम प्रचुर, शर्करा कपाल संकटाति, शीतोष्णेषु भूमि प्रदेशु निद्राम अनुभवतः, यथा कृत एक पार्श्वदंडायिता अदिशायेन प्राणिबाधा परिहाराय पतितदारुवत् व्यपगत सुबद परिवर्तमानस्य भावनावहित चेतसो अनुष्ठित व्यंतरादि विविध उपसर्गात् अपि अचलित विग्रहस्य अनियमित कालां तत्कृत बाधां क्षम्यमाणस्य शय्या परिश्रय क्षमा कथ्यते। कहते हैं कि वे मुनि महाराज सोते क्यों हैं। तो कहते हैं स्वाध्याय ध्यान और अध्यवश्रम के कारण थक कर जो कठिन विषम तथा प्रचुर मात्रा में कंकड़ और खपरों के टुकड़ों से व्याप्त ऐसे अति शीत तथा अति उष्ण भूमि प्रदेश में एक मुहूर्त प्रमाण निद्रा का अनुभव करता है। क्यों सो रहे हैं। पहला तो स्वाध्याय, दिन भर अध्ययन किया तो अब थकान हो गई है। ध्यान आदि के माध्यम से बहुत ऊर्जा लगी उसमें। और अध्यवश्रम, और जो दिन भर का श्रम है उस श्रम के माध्यम से या विहार आदि के माध्यम से जो श्रम हुआ उससे थक कर जो कठोर विषम और प्रचुर मात्रा में कंकड़ और खपरों के टुकड़ों से व्याप्त ऐसे अति शीत और अति उष्ण भूमि प्रदेश में एक मुहूर्त प्रमाण निद्रा का अनुभव करता है। मात्र थोड़ी सी देर के लिए सोते हैं। जो यथाकृत एक पार्श्वभाग से या दंडायित आदि रूप से शयन करता है, या तो वे एक पार्श्व से अर्थात एक करवट से सोते हैं या फिर दंड के आकार में इस प्रकार शरीर को संकुचित करके सोते हैं। करवट लेने से प्राणियों को होने वाली बाधा का निवारण करने के लिए जो गिरे हुए लकड़ी के कुंदी के समान या मुर्दे के समान करवट नहीं बदलता, वे अच्छी तरह इतना विवेक रखते हैं अपने शयन में कि वे करवट भी नहीं बदलते। ऐसा कहते हैं कि जब मुनिराज को करवट बदलने का विकल्प उत्पन्न होता है तो पहले वे पिच्छी उठाते हैं, उस पिच्छी से उस पूरे पाटे का परिमार्जन करते हैं, अपने शरीर का परिमार्जन करते हैं और फिर उसके बाद अपनी करवट बदलते हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, देखो क्या मुनियों की चर्या है और क्या श्रावकों की। सामान्य संसारी जीव जिनमें महान पाप करता है उनमें भी मुनि महाराज निर्जरा करते हैं। क्या, जब एक बार व्यक्ति सो जाए तो उसे मुर्दा की उपमा दी गई है। प्रमाद में यूं डूब जाता है कि वह मुर्दे के समान हो जाता है, उसे कोई होश नहीं अब क्या होने वाला है, किन जीवों का घात हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। उस स्थिति में भी वे मुनि महाराज अत्यंत दृढ़ रहते हैं और सुव्यवस्थित शयन करते हैं। सुव्यवस्थित शयन में किसी जीव को घात ना हो जाए, उनको बाधा ना पहुंच जाए, उनकी हिंसा ना हो जाए, इसलिए वे करवट भी नहीं बदलते। जिसका चित्त ज्ञान भावना में लगा हुआ है, व्यंतरादि के द्वारा किए गए नाना प्रकार के उपसर्गों से भी जिसका शरीर चलायमान नहीं होता,
कितना भी उपसर्ग किया जाए, कितनी भी प्रकार की बाधाएं उनके उपस्थित हो, लेकिन फिर भी वे अपना ध्यान, अपना शरीर और अपना ध्यान उपयोग सामयिक आदि में लगा कर रखते हैं, बाहर नहीं निकलते। कहाँ से बाहर नहीं निकलते? निज से बाहर नहीं निकलते। जब पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज को हर्पिस नाम का रोग हुआ, शरीर में महान बाधा है, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब जब गुरु जी के पास पहुँचे तब तक उनके उस रोग का परिहार हो गया। आदरणीय पंडित जी साहब ने पूछा, आचार्य महाराज इस बीमारी में कष्ट कितना? आचार्य जी बोले, कष्ट इतना कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। 1000 बिच्छू एक साथ काट रहे हों, इतना कष्ट है। अच्छा, इतना कष्ट हुआ? हाँ। तो उन्होंने पूछा, आचार्य जी इतने कष्ट में भी आप किस तरह से अपना सारे आवश्यक आदि करते रहे? मैंने सुना आपने बराबर सारे कार्य किए। तो आचार्य जी बोले, अच्छा ये बताइए, यदि मैं आवश्यकों में अपना उपयोग नहीं लगाता तो उपयोग कहाँ लगाता? इतने दृढ़ हैं वे साधु महाराज जो निर्ग्रंथ वीतराग पथ पर बड़े हैं, वे कभी भी अपने उस पवित्र मार्ग से चलायमान नहीं होते। कितनी भी प्रकार के उपसर्ग, विघ्न, बाधाएं, रोग, पीड़ाएं, संकट आ जाएं, वे अपने मार्ग पर निरावाद गति से चलते चले जाते हैं। और जो अनियत कालिक तत्कृत बाधाओं को सहन करता है, विघ्न बाधाओं का कोई काल नहीं होता कि कब तक रहेंगे, अनियत कालीन है, कब वो आ जाएं और कब तक बनी रहें, उन सबको वे अच्छी तरह सहन करते। ना उनकी कोई उपस्थिति का कोई दिन पता है, अच्छी तरह शयन किया और मानो रात्रि में बुखार आ गया, ज्वर आ गया, सर्दी पड़ गई, अन्य प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो गई, अब क्या करेंगे? उसे वे सहन करते हैं। मैं डोंगरगढ़ में पहुंचा और मैंने एक पूज्य मुनिषी को निवेदन किया। मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी यहाँ ठंड बहुत है। महाराज जी बोले, हाँ यहाँ की सर्दी भी बहुत कड़क होती है और यहाँ की गर्मी भी बहुत कड़क होती है। तो मैंने कहा, महाराज जी फिर आप लोग सर्दी में रात में क्या करते, कैसे रात गुजारते? उन्होंने कहा, देखो किसी किसी दिन तो सारा शरीर सिकुड़कर और आराम से लेटे रहते, नींद नहीं आती, कभी 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे इतनी नींद आ जाए तो बराबर है, उतनी में दिन भर की थकान कर के और पूरा कर लेते। अन्यथा क्या करते? अन्यथा उन्होंने कहा, पूरी रात माला हाथ में लेके या आशामाई की मुद्रा बना के एक जगह पर ऐसे बैठ जाते। मैंने कहा, ऐसा क्यों करते? उन्होंने कहा, लेटने में शरीर खुला होने से ठंड ज़्यादा लगती और बैठने में शरीर मोड़े रहने से ठंड कम लगती। देखो क्या अद्भुत साधना है मुनिराजों की। सैया बता रहे हैं कि शयन मुनिराज का कैसे होता है। हम और आपको लग रहा है कि आराम से शयन किया जा रहा है, लेकिन सर्दी, गर्मी, मच्छर आदि की बाधाओं को भी सहन करते हुए वितराग पथ की ओर जो निरंतर बढ़ रहे हैं, उनकी साधना निर्विकल्प निर्विकार कैसे चले, इस प्रकार से वे साधना के पथ पर लगे रहते। भूख, प्यास, कृत तत्कृत बाधाएं उत्पन्न होती हैं, मानो अति उष्णता हो, तीव्र गर्मी हो, तो तीव्र गर्मी में शरीर में महान दाह उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग जलन कहते हैं, चमक कहते हैं, वो उत्पन्न होती है। उसके माध्यम से बहुत कष्ट होता है शरीर, लेकिन उसे वे सहन करते हैं। सर्दियों की बाधा तो सारा संसार जानता ही है कि सर्दियों की बाधा क्या होती, उन सबको भी वे सहन करते हुए निरावाद गति से अविराम मोक्ष पथ के यात्री वे मोक्ष की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये सैया नाम का परिश्रय वे सहन करते हैं।